महाराष्ट्र के नागपुर शहर के दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच मुस्लिम समाज से मोहम्मद मोबिन ताजी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। मोहम्मद मोबिन ताजी का कहना है कि किसी भी प्रमुख पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए एक समर्पित प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया, जिससे समाज की समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि वे बड़ा ताजबाग परिसर और दक्षिण नागपुर के समग्र विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग की आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है। मोहम्मद मोबिन ताजी ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक के रूप में देखती है और बाद में समाज की समस्याओं को नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी के घोषणा पत्रों में हमारा मुद्दा दिखता है, लेकिन चुनाव के बाद ये मुद्दे अक्सर भुला दिए जाते हैं। इस बार हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और इसके लिए हम सभी से समर्थन की अपील करते हैं। दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा तो है ही, वहीं मुस्लिम समाज से एक नया चेहरा भी राजनीतिक दंगल में शामिल हो गया है। अब यह देखना होगा कि इस बार कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जीत हासिल करता है और समाज के लिए विकास की नई दिशा दिखाता है। देखिए, दक्षिण विभाग से मैं खड़ा हूँ, तो हमारा पहला मुद्दा ये है कि भाई हमने आज तक के कांग्रेस को वोट देते आया है, लेकिन कांग्रेस चुनकर भी नहीं आई। और जब भी कोई अगर हमारा कोई ऐसा मसला उठता है हमारे समाज के ऊपर में, तो कांग्रेस कभी हमारे तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाती है, हमारे ऊपर में कोई यानी हमारी बात को सुनता ही नहीं है कोई। तो इसलिए हमने इस बार ये फैसला किया है कि ना हम बीजेपी को वोट देंगे और ना ही कांग्रेस को वोट देंगे। हम मुसलमान जो है अभी ये ठान लिए है कि हम अपना खुद एक इक़्तिदार बताएं, अपने समाज को हम इकट्ठा करें, ये हमारा एक मकसद है। देखिए, हमारे मध्य में जो है, मध्य में हमेशा मुसलमान को सीट मिलती थी, लेकिन कुछ साल से जो है मुसलमानों को सीट देना बंद कर दिया उन्होंने। आप खुद देखिए कि पूरे विभाग के अंदर में, पूरे क्षेत्र में एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी गई है, जबकि मध्य जो है हमारा एक बहुमूल्य वोट का एक ज़ख़ीरा है, वहाँ से मुस्लिम सीट आ सकती है। लेकिन हमारे साथ भेदभाव करके हमारे किसी भी मुस्लिम भाई को कोई सीट नहीं दी जाती, जबकि दावेदार काफ़ी है। पहले अनीस अहमद साहब को दी गई थी, चलो वो हार गए कुछ वोटों से, लेकिन बंटी छिड़के भी पिछले टाइम पे हारे, फिर रिपीट उनको दिया गया है। तो किसी मुसलमान को अगर वो सीट दे देते तो हमारी एक सीट, हमारे मुस्लिम सीट एक आ सकती थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, किसी मुस्लिम को वोट सीट नहीं दिया। इस कारण से हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस से मायूस हो गए। हमारे चुनावी मुद्दे ये है कि हमारे दक्षिण विभाग में जो है, जो भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है हमारा दक्षिण विभाग। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ताजबाग क्षेत्र जो है एक अच्छा सुंदर बनना चाहिए। यहाँ पर जो झोपड़पट्टियाँ जो है उनको स्थायी पट्टे मिलना चाहिए, उनके पक्के मकानात बनना चाहिए। ये हमारी खासकर ये समस्या रहेगी, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। मैं मोहम्मद अमीन ताजी दक्षिण नागपुर से एक मतदाता हूँ। हमारे यहाँ पर मोहम्मद मोबिन ताजी जो है, ये हमेशा यहाँ के रहवासियों के लिए, दक्षिण नागपुर के गौर गरीबों के लिए हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ किया, पूरे विदर्भ के अंदर में एक भी मुस्लिम को यहाँ से कैंडिडेट नहीं बनाया, इसलिए हमारे मुस्लिम समाज के अंदर में गुस्सा है। और हमने ताजाबाद परिसर के तमाम लोगों ने मिलकर के इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, ताकि हम कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ पर रोक सके और कांग्रेस को ये बता सके कि तुम मुसलमानों को भागीदारी क्यों नहीं दे रहे। जब आप मुसलमानों के वोट लेते हो तो फिर मुसलमानों को भागीदारी भी देना चाहिए। हम सिर्फ दरी उठाने के लिए, कुर्सियाँ लगाने के लिए, हार पिनाने के लिए नहीं है। हमको भी हमारे मत का अधिकार है, हम भी चाहते हैं कि हमारी भागीदारी उसके अंदर में हो। इसलिए हम मोहम्मद मोबिन ताजी को यहाँ से चुन कर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो यहाँ से ज़रूर चुन कर आएंगे। हम अपनी एकता के साथ उनको मतदान करेंगे। और जो हमारे हिंदू भाई है वो भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और आने वाली 20 तारीख को आप देखेंगे कि भारी से भारी मतदान
टेलीफोन के ऊपर में होगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नईम ताजी, मोहम्मद मुबीन ताजी का बेटा हूँ और मेरे वालिद का चुनाव में खड़े रहने का मकसद ये है कि बड़े सोच विचार के बाद में ये निर्णय लिया गया है कि अब अपनी आवाज़ को और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में अब खड़े रहना चाहिए और अपनी कौम के लिए और हिंदुस्तान और दक्षिण नागपुर की जनता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम आवाज़ क्यों ना उठाए। देखिए, जब हमारा इतना बड़ा दक्षिण नागपुर का जब क्षेत्र है कि यहाँ पर कांग्रेस आ जाती है, कोई भी पार्टी आ जाती है, मुसलमान एरियो को अपना वोट बैंक और दक्षिण नागपुर के एरिए को अपना वोट बैंक बताती है हमेशा। एक बात बताइए जी, ये वोट बैंक जब कहाँ जाता है? जब लीडर का कोई मेन मुख्य कार्यकर्ता, जब मेन मुख्य कोई लीडर आता है, जैसे कि राहुल गांधी जी अभी 8 महीने पहले बहादुरा फाटे के पास में आकर गए, लेकिन ये वोट बैंक आ गया कि इस वोट बैंक में राहुल गांधी जी को लाया ही नहीं गया और बाबा साहब का दरबार यहाँ पर पड़ता है, बाबा साहब के दरबार में राहुल गांधी जी को नहीं लाया गया। जब ये वोट बैंक आ गया, यानी जब पार्टी का कोई मुख्य लीडर जब यहाँ पर आता है तो तब उसे वोट बैंक से मुखातिब नहीं किया जाता। और जब इलेक्शन आता है तो हम अपने एरिए को, हमारे एरिए को वोट बैंक कहकर यहाँ से वोट मांगने आते हैं। ठीक है, ये आपका वोट बैंक है, आप वोट मांगते हो और तमाम पार्टी वाले यहाँ पर वोट लेकर जाते हैं और यहाँ से विजय भी होते हैं। लेकिन हम सवाल उठता है कि हमारे मुद्दों का क्या? जब हम पर कोई आफत आती है, जब कोई मुद्दे जब हमारे ऊपर में आते हैं और हमारे जो मुद्दे होते हैं जब हम इनके पास में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इनके सर पर जू तक के नहीं रेंगती है, इनके कानों में हमारी आवाज़ तक के नहीं जाती है। अभी आपने देखा होगा कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नामूस रिसालत पर जब बात होती है, कोई हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणियाँ करता है और जब हम उसके लिए ये पहल करते हैं कि भाई इनको समझाया जाए, इनको हिरासत में लिया जाए या इनको कोई दंड दिया जाए कि ये किसी भी देवी देवताओं और किसी भी मज़हब के धर्म गुरुओं के बारे में ये कोई अब्द शब्द ना कहे, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ना हम अपने इस्लाम धर्म की तौहीन करें, ना किसी के मज़हब और किसी के धर्म की तौहीन करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये सभ्यता हमें सिखाई गई है। लेकिन जब हमारे मामले पर और हमारे दीन पर जब बात आती है तो कोई भी लीडर, ना कांग्रेस सामने में आती है, ना कांग्रेस आवाज़ उठाती है और ना कोई बीजेपी लीडर आवाज़ उठाता है। हमारे मुद्दों का क्या? एक बात बताइए, कई मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, अपनी उम्र बिता रहे हैं इनके लिए कार्य करते करते, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो किसी भी मुस्लिम कार्यकर्ता को पार्टी टिकट नहीं देती है। आखिर क्या वजह है कि किसी मुस्लिम कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है? हिंदू भाइयों के एरिए में कई ऐसे मसले हैं कि जिनके उनके गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, गुर्बत के लिए, उनके काम रोज़ी रोज़गार के लिए हिंदू भाई के पट्टों में दक्षिण नागपुर में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? जब इलेक्शन आता है आप वोट मांगने आप चले आ जाते हो और फिर उसके बाद में किसी के मुद्दे की कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अरे भाई, एक विकास होगा, आप कहते हैं कि विकास के लिए विकास है कहाँ? कहाँ चला गया विकास? सिर्फ वोट मांगने के लिए आपको विकास याद आता है और जब आप चुनकर आ जाते हो तो आपका विकास चला जाता है। देखिए, आज भी ये वक्त है, मैं दक्षिण नागपुर की जनता से ये अपील करूँगा कि अपना वोट बैंक दिखाए और इन पार्टी के नेताओं को ये दिखाए कि आप अपने आप में, दक्षिण नागपुर की जनता की अपने आप में एक ताकत है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और किसी एक अपने लीडर को वो अगर वोट कर दे और अपना वोट बैंक बता दे तो आने वाले इलेक्शन के अंदर में मैं तमाम जनता को ये दिखलाना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के अंदर में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई झूठ बोलकर वोट ले, वो अपनी ईमानदारी पर काम करे और आने वाले वक्त में आपके एरिया के कार्यकर्ताओं को टिकट भी दी जाएगी। मैं तमाम जितने भी दक्षिण नागपुर के मेरी जनता है, यहाँ के रहने वाले हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को 20 नंबर की बटन दबाएं और टेलीफोन पर वोट करें और मोहम्मद मुबीन ताजी को विजयी बनाएं, क्योंकि यही वक्त है। अगर आज अपना वोट बैंक नहीं बताते हो तो दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलने वाला है। इस बात पे
आप गौर फरमाइए और गौर कीजिए और बड़े संजीदगी के साथ में अपने मेरी इन तमाम बातों को सोचिए, समझिए और सोच समझ कर ही अच्छा निर्णय आप लोग निकालें, क्योंकि आपका वोट, आपका हक, आपका विकास और आपका काम और आपकी उन्नति है। अपनी उन्नति के लिए काम करें, देश की उन्नति के लिए काम करें, अपने प्रभाग, अपने वार्ड के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।